स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जी इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर हमारे पास थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में मौजूद हो, फाइंड द फॉलोइंग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर क्वेश्चन में हमें दी गई होगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों कहा गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाऊं तो हर क्वाड्रेंट की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से, उसको हम याद रखते हैं इस लाइन के जरिए, जो है जी ऐड शुगर टू कॉफी। अच्छा, इसमें अब हर वर्ड जो है वो एक क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, जैसे कि ऐड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, टू थर्ड क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है और कॉफी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है। अब इसमें हम हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं, तो ए का मतलब है जी ऑल, तो इसका मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एस है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव हो गए, बाकी नेगेटिव होंगे। थर्ड में टी है तो tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में सी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो ये बताने के लिए उन्होंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, तो क्वेश्चन को इजी किया। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया जी sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेता हूं। सबसे पहले sin लिख लेते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा और cot थीटा। ये मैंने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में sin की वैल्यू तो हमें दी गई है 2/3 और sin का रेसिप्रोकल होता है जी कोसेकेंट, इसकी वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी 3/2। बाकी वैल्यूज निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी और ये हमारा एंगल हो गया जी थीटा। अब ये जो नीचे वाली साइड है ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसको सी से जाहिर करेंगे और ये हमारा एल्टीट्यूड है, इसको ए से जाहिर करेंगे। अब जो साइन थीटा होता है, ये पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इसका मतलब है इसका जो ऊपर वाला नंबर है वो परपेंडिकुलर है और नीचे वाला नंबर जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो इसको यूज करते हुए हम बेस फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, c की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 का स्क्वायर, b हमने फाइंड करना है। तो ये आएगा 9 इज इक्वल टू 4 प्लस b स्क्वायर, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये आ जाएगा जी 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी √5। तो b की वैल्यू √5 आ गई। अब ये तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब हम आसानी से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो cos हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो पहले बेस आएगी, √5 ओवर हाइपोटेन्यूज 3 आएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो ये हो जाएगा 3 ओवर √5। tan हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 2 ओवर √5। और इसको अगर हम उल्टा करेंगे कॉट बनाने के लिए तो √5/2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमने निकाल लिए। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इस कांसेप्ट को आपने समझना है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं ये सिर्फ क्वेश्चन मिटाता हूँ, ये वैल्यूज मिटाता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारी सेम रहनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने लगाना है, तो ये वैल्यूज मैं मिटा लेता हूँ, ए बी और सी की। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है जी cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब cos थीटा में ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास होती है जी बेस, तो बेस मेरे पास आ गई जी 3 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गई जी 4 और एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a हमने फाइंड करना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 इधर आगे माइनस हो जाएगा
16 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा जी 7। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी जी अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 जो है वो a की वैल्यू आ गई। अब उसके मुताबिक हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। तो cos तो वही रहेगी 3/4, cos का रेसिप्रोकल होता है जी secant 4/3, sin होगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया जी अंडर रूट 7, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4 है, इसका उल्ट कोसेकेंट 4 ओवर अंडर रूट 7 हो जाएगा। tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो अंडर रूट 7 ओवर 3, cot इसका रेसिप्रोकल है tan का तो 3 ओवर अंडर रूट 7। तो इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है जी tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब tan थीटा में जो रेशो हमारे पास होती है वो होती है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 आ गया, बेस हमारे पास आ गई 2। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए वैल्यूज पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आ गया जी 5। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो c की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। तो c की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आई है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं। तो tan हमारे पास 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी 2/1 इक्वल्स टू 2 का ही होगा, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं। sin होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज अभी हमने अंडर रूट 5 फाइंड किए, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 5 ओवर 1 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 5 के इक्वल आएगा। cos हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 2 ओवर अंडर रूट 5, और ये आ गया जी अंडर रूट 5 ओवर 2 का रेसिप्रोकल सेकंड में। तो एक ही तरीका सबका, सिर्फ फंक्शंस बदल रहे हैं और आपने फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लगा के उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 पे। ये है जी सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी जगह पे हम 1 लगा लेते हैं। अच्छा जी, सेकंड रेसिप्रोकल होता है cos का, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। उसका मतलब है 3 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस हमारे पास 1 है, एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, बेस हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 8। तो a की वैल्यू आ जाएगी जी 8 अंडर रूट, a स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, तो a की वैल्यू आ गई अंडर रूट 8। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास है जी 3, तो सेकंड cos को उल्टा होता है वो आ जाएगा जी 1/3। sin इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है अंडर रूट 8, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है और इसका उल्ट जो है कोसेकेंट वो आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 8। इसी के साथ tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर भी हमने निकाला है अंडर रूट 8, बेस 1 है तो ये अंडर रूट 8 ही आएगा और cot आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 8 के इक्वल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी बस मेहनत करें। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। अच्छा, अब कई बच्चों को ये होगा कि ये अंडर रूट 8 की जगह पे कई बुक्स में 2 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो जब हम अंडर रूट 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा, तो ये आएगा जी 2 का स्क्वायर इनटू 2। तो अगर अंडर रूट लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आता है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपके बुक में आंसर लिखा हुआ है कि जिस तरह आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको करवाया है उस तरह से आप ये काम करें। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है जी cot इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इसको हम अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस में हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 3, परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो c फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी, c स्क्वायर हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू अंडर 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 5 इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। तो cot हमारे पास आ जाएगा जी वही अंडर रूट
3/2 और tan इसका रेसिप्रोकल होगा 2/3। ये आप स्क्वायर रूट अलग-अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। साइन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया जी अंडर 5, तो 2/5 अंडर रूट, और इसका रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंट, तो 5/2 अंडर रूट। इसी तरह कॉस हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट 3/5 अंडर रूट, और सीकेंट इसका उल्टा होगा 5/3 अंडर रूट। तो ये आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए। तो था इजी क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको इनकी समझ लगी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज दोस्तों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।